हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी सीरीज टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज में। तो अच्छा पार्टी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में आई थी यूपी बोर्ड में। तो सुनिएगा, बहुत मजा आएगा एकदम। चंद मिनट में ही आपको मैं पूरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपके दिमाग में डालने वाला हूँ। देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। ऊष्माक्षेपी, इसका आप संधि विच्छेद करके देखिए। ऊष्मा का निकलना, ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऊष्मा का निकलना। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है। पहले आप ऊष्माक्षेपी का मतलब समझ गए ना? क्या ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्मा का निकलना। बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा सर, देखो एक हमारे पास हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। क्या देखिए, देखिए ये हमारे पास कोई यौगिक है। हाँ सर, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग एक्स से करवाई। हाँ, कर ली एक्स से रिएक्शन। रिएक्शन हुई, पर हम लोगों ने क्या देखा ना, इस रिएक्शन के साथ साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है ना हमारा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात क्लियर है। अच्छा, हमने परिभाषा भी लिख दी, देख लो। परिभाषा भी लिख दी है, देख लो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा, एनर्जी का भी उत्पादन या निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात क्लियर है। आगे देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? मीथेन गैस है, प्राकृतिक गैस भी जिसको हम लोग बोलते हैं। जब अपनी मीथेन गैस का दहन करते हैं, जब इसको हम लोग जलाते हैं, जलेगी कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब हम लोग मीथेन गैस का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और क्या बनता है? वाटर बनता है। और वाटर के साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। गौर से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला भाई साहब? मीथेन गैस जल रही है, मीथेन गैस जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ साथ इसके एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और मैंने क्या बोला? ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्या? ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज, ग्लूकोज। जब हम लोग ग्लूकोज को, आपको पता है जब हमारा खाना अंदर जाता है तो किसके फॉर्म में जाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। जब ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं, ऑक्सीजन भी जाती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ती है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में एनर्जी भी तो प्रोड्यूस होती है। साथ में एनर्जी भी तो प्रोड्यूस होती है जो हमें मिलती है। अरे भोजन खाने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी मिलती है, तो एक क्वेश्चन बनता है। और जो ये प्रक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्यों? आपके पास से क्वेश्चन आएगा है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? समझाइए। तो इस तरीके से आपको समझा देना है, क्योंकि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन तोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है, साथ में उसमें एनर्जी निकलती है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चा भाई, ये हमारी पूरी हो गई है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी लग रही है टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज? आनंद आ रहा है? अपनी फीलिंग्स को चैट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और बच्चों के पास इसको खूब से खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज में। और जो बच्चा पार्टी पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।